अल्लाह रखा। अरे मैं आवाज दे रहा हूँ भाई। आप सोच रहे हो कि मैं किसको आवाज दे रहा हूँ? अरे मेरा बाज है। अरे नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये एक फिल्म की बात हो रही है और फिल्म आप समझ गए होंगे, फिल्म का नाम है कूली। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की मास्टरपीस और एक बड़ी फेमस फिल्म जिसके साथ बहुत सारी मजेदार कहानियां जुड़ी हुई हैं और थोड़ी सी सैड कहानी भी है, अमिताभ बच्चन की चोट वाली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और मेरे ब्लॉग्स का आनंद लेते रहिए। फिल्म है कूली और ये फिल्म जो है प्रोड्यूस्ड बाय केतन देसाई और डायरेक्टेड बाय, आप गूगल करेंगे आपको मनमोहन देसाई का नाम मिलेगा, जो केतन देसाई के फादर हैं, द लेजेंडरी मनमोहन देसाई। लेकिन एक्चुअल में आपको बात बताऊं, ये फिल्म डायरेक्टेड थी प्रयागराज के द्वारा। जी हाँ, इसमें को डायरेक्टेड हुए थे मनमोहन देसाई, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करने के लिए अपना नाम जोड़ा था, सो दैट ये फिल्म को अच्छे पैसे मिल सके। ये इसके पीछे एक राज है, एक ट्विस्ट है जो मैंने आपको बताया। आप अगर विकिपीडिया खोलेंगे आपको ये नहीं मिलेगा। फिल्म रिलीज हुई 2 दिसंबर 1983 और इस फिल्म की अगर हम कास्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन एज इकबाल, रति अग्निहोत्री लव इंटरेस्ट एज जूली, वहीदा रहमान एज दी मदर एज सलमा, ऋषि कपूर एज दी ब्रदर, यंगर ब्रदर एज सनी, और एक मराठी एक्टर है नीली फूले, उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें, और ओम शिवपुरी, सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय के फादर, ऋषि कपूर इसमें नीलू फूले के जो हैं बेटे दिखाए गए हैं, और शोमा आनंद एज दीपा, इनका लव इंटरेस्ट है, उनका भी एक इंटरेक्शन है, बड़ा कॉमिक रिलीफ भी है बीच में इसमें। कादर खान द मेन विलन एज जफर, तो और भी बहुत सारे इसमें किरदार हैं, मुकरी भी थे इसमें, और गोगा कपूर एज साइड विलन थे। पुनीत इसार, कैसे उनका नाम भूल जाते हैं, उन्हीं से तो सारी कहानी शुरू होती है, एज बॉब, और एक छोटे से कैमियो रोल में टुनटुन भी थी। तो खैर मल्टी स्टार फिल्म और बहुत बड़ी कास्ट। अब इसकी बात करते हैं कहानी की। कहानी में आपको एक बहुत ही जिस्ट में शॉर्ट में सुना देता हूँ कि अमिताभ बच्चन इसमें बचपन में दिखाया जाता है कि एक गांव में रहते हैं और उनके मदर हैं वहीदा रहमान, फादर हैं सत्यन कपूर, जो इसमें एक रोल अदा कर रहे हैं, और वो जो है बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि कादर खान कुछ ऐसा वहां करते हैं गड़बड़, बाढ़ में सब बिछड़ जाते हैं। कादर खान ऑब्सेस्ड होते हैं अमिताभ बच्चन की मदर से, वो उसकी मदर को उठा के ले जाते हैं। फादर खो जाते हैं, अमिताभ बच्चन बिछड़ जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में अमिताभ बच्चन एक कुली के रूप में दिखाए गए हैं, जिनको नीलू फुले, जो मैंने आपको नाम बताया था, वो पालते हैं, और क्लैशेस होती रहती हैं इन लोगों की, क्योंकि फिल्म बहुत लंबी है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं इसमें कादर खान के साथ, सुरेश ओबराय के साथ। कहने का तात्पर्य ये है कि एंड में सब कुछ अच्छा होता है और कादर खान की डेथ होती है अमिताभ बच्चन के हाथों के द्वारा, और सबका सुखद मिलन हो जाता है। जिस्ट में मैंने आपको कहानी बता दी। इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? मनमोहन देसाई इससे पहले 2 बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके थे और वो बोले कि एक मुस्लिम सोशल फिल्म बनाना चाह रहे थे। और इससे पहले अमर अकबर एंथोनी उन्होंने बनाई थी, बड़ी फेमस फिल्म, उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था एज अ मवाली टाइप का कैरेक्टर, जिसमें वो गैर कानूनी शराब वगैरह बेचता है। उसके बाद नसीब में उन्होंने उनको वेटर दिखाया था। अब ये सोचा गया कि उनको कैसा एक किरदार दिया जाए जो कि जमीन से जुड़ा हुआ किरदार है। तो अमित मनमोहन देसाई बॉम्बे सेंट्रल में उनका ऑफिस था, वहां रहते थे, तो रोज जब निकलते थे तो स्टेशन के पे कुली उन्हें दिखाई देते थे, सब अपनी लाल कमीज और सफेद
धोती या पजामा पहन के, और उन्होंने देखते थे कि सब लोग एक अपना बिल्ला पहने हुए हैं, और उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि सब लोग एक लाइन से बैठते हैं कुली, और उनके अलग अलग बोगे और कंपार्टमेंट्स डेजिग्नेटेड होते हैं, बुक मार्क रहते हैं, और जब ट्रेन आती है तो वो भागते हैं और भाग के अपने अपने बोगी को पकड़ते हैं और उसमें से पैसेंजर उतार के ले जाते हैं। वहां उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इस पे एक फिल्म बनाई जाए और अमिताभ बच्चन को ऐसे कुली दिखाया जाए। तो ये कुली जो फिल्म की शुरुआत का आइडिया है वो वहां से आया। और बैज बिल्ला उन्होंने जो है 786 चुना, क्योंकि भाई मुस्लिम सोशल बना रहे थे, तो 786 बिल्ला उन्होंने उसको अमिताभ बच्चन को दिया, जो कि अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में भी यूज किया था। और उसको जो मैस्कट है, एक यूएई, क्योंकि मुस्लिम सोशल की बात हो रही थी, तो यूएई का मैस्कट है फैल्कन, जिसे इस फिल्म में बाज के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम है अल्लाह रखा, जो कि अमिताभ बच्चन के कंधे पे या हाथ पे दिखाया गया, अक्सर उसका साथी दिखाया गया। तो ये सब कनेक्शन जोड़े गए। अच्छा, अब ये हुआ कि पूरी मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म हो जाएगी तो भी नहीं चलेगी, तो एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने ऋषि कपूर के कैरेक्टर को सनी के रूप में हिंदू कैरेक्टर दिखाया, और रति अग्निहोत्री को उन्होंने एक क्रिश्चियन कैरेक्टर जूली के रूप में दिखाया। तो ओवरऑल उन्होंने उसको बैलेंस किया। और जो अमिताभ बच्चन इसमें बास को अपने कंधे पे रखते हैं, वो एक्चुअली ट्रिब्यूट है मुस्लिम पोएट इकबाल की। तो ये उसके पीछे का राज है। ये आखिरी फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मनमोहन देसाई के साथ। उसके बाद उन्होंने 2 फिल्में और बनाई मनमोहन देसाई ने, गंगा जमुना सरस्वती और मर्द, जिसका दोनों का म्यूजिक अन्नू मलिक ने दिया। जो गाना है इसमें एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, उसमें एक्चुअली एक आप आवाज सुनते हैं अल्लाह रखा, जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। वो एक्चुअली आवाज डायरेक्टर की है, प्रयागराज, उन्होंने खुद ने ये आवाज दी थी अपनी, अल्लाह रखा। और इन्होंने दूसरी बार ये काम करा था। पहली बार उन्होंने शम्मी कपूर की एक फिल्म आई थी जंगली, उसमें याहू करके एक आपने सुना हो, याद हो, वो भी प्रयागराज ने ही आवाज दी थी। मनमोहन देसाई बहुत बड़े फैन थे मोहम्मद रफी के, उनकी फिल्म में मोहम्मद रफी के गाने जरूर होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोहम्मद रफी नहीं थे उस समय, तो उन्होंने शब्बीर कुमार को मौका दिया गाना गाने का, क्योंकि उनकी आवाज मोहम्मद रफी से मिलती थी। तो अगर आप नोट करें तो मोहम्मद रफी नहीं है किसी भी गाने में, ये एक्चुअली आवाज शब्बीर कुमार की। एक्चुअली ये फिल्म ट्रेन कुली के बारे में थी, और ज्यादातर शूटिंग मुंबई में होती है, लेकिन मुंबई में इतनी भीड़ रहती है लोकल ट्रेन में कि इसकी शूटिंग करना इम्पॉसिबल हो गया था। इस फिल्म की सारी शूटिंग जो है बैंगलोर में हुई है एक्चुअली। और अगर आप गाने देखें या सीन्स देखें तो उसमें पीछे आपको कन्नड़ा में लिखे गए कई प्लेकार्ड या साइन बोर्ड भी नजर आ जाएंगे। सत्यम कपूर जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो मरते मरते बचे इस फिल्म में। हुआ क्या कि एक नदी में बहने का सीन इस फिल्म में है जिसमें वो डूब रहे हैं, और एक्चुअली जब ये शूटिंग होने को थी तब एक बूढ़ी औरत ने उनसे ये बात कही कि यहाँ आप मत कूदिएगा, यहाँ पे एक देवी का प्रकोप है और हर साल एक जने की बलि चढ़ती है, और वो देवी जो है अंदर खींच लेती है इंसान को, और हर एक साल कोई ना कोई इसमें बलि चढ़ जाता है। खैर, उस मनमोहन देसाई ने एक्शन बोला, सत्यम कपूर कूदे, और कूदने के साथ वो बहने लगे, डूबने लगे एक ही दिशा में। खैर, बड़ी मुश्किल से वहां पे उस समय जो लोग थे क्रू के, क्योंकि इतने वहां उस समय बचाव के साधन नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से खींच के निकाल के बचाया गया। अब इसके पीछे का राज क्या, वो राज तब खुला कि एक्चुअली क्या था कि वहां पे कोई श्राप वगैरह या कोई ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे था एक नीचे कुआं, और कुएं में आदमी खिंच जाता था, उस नदी के नीचे वो खिंचाव आ जाता था। जैसे ही आदमी उस डायरेक्शन में जाता था वो कुआं अपनी तरफ उसको खींच लेता था। इसलिए जो है
हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। तो सत्यन कप्पू बच गए इस फिल्म। ये फिल्म सबसे ज्यादा फेमस या इनफेमस आप कह सकते हो हुई अमिताभ बच्चन की चोट की वजह से। जी हाँ, हम सभी को मालूम है कि उनको बहुत गंभीर इस फिल्म में चोट लगी थी। और ये इंसिडेंट हुआ था 6 जुलाई 1982 को। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक शॉट में पुनीत इसार जो बॉब का किरदार निभा रहे हैं, उनको एक घूंसा मारना था अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन को लुढ़क कर टेबल पे गिरना था। वो घूंसा जो है गलती से थोड़ा जोर से एब्डोमेन रेंज में अमिताभ बच्चन के लगता है, और लगने के साथ जब वो टेबल पे गिरते हैं तो टेबल जो है उनके एब्डोमेन में लग जाती है, बजाय थोड़ा सा आगे कूदने के। तो ये दो जो उनको बैक टू बैक इंजरी हुई, उसका गंभीर परिणाम हुआ। एक्चुअली क्या है अमिताभ बच्चन ने खुद ने बाद में कहा कि पहले दिन उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा, दर्द बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि अंदर हुआ क्या है। 3 दिन तक वो सफर करते रहे। जब वो गिरे ये सब होने के बाद, तो पहले तो वो कंपाउंड में जाके लेट गए थे, और लेटने के बाद लोगों को लगा कि ये थक गए हैं या हो सकता है दर्द हो रहा हो, लेकिन किसी को तब ये रियलाइज नहीं हुआ कि इनकी चोट इतनी गंभीर है। 3 दिन के बाद जब गंभीरता पता चली कि बहुत ज्यादा बीमार हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है इनको, तब इनको एयरलिफ्ट करके मुंबई ले जाया गया। और मुंबई जब ले जाया गया तो आप विश्वास करिए, क्योंकि लोगों का एंटिसिपेशन बढ़ गया था, सारा एयरपोर्ट जो है घेर लिया था लोगों ने, और मीडिया और एयरपोर्ट कर्मी इनके प्लेन तक पहुंच गए थे, टारमैक तक पहुंच गए थे। सुबह जब 3 बजे प्लेन लैंड करा, 2 या 3 बजे का समय था, बारिश के बीच में, तो अमिताभ बच्चन को निकलने में एयरपोर्ट के करीब 4 घंटे लगे। ये अमिताभ बच्चन के खुद के बयान हैं कि बहुत समय लगा, लोगों का प्यार बहुत था, लेकिन मुझको निकलने में वहां से बहुत समय नहीं लगा। उसके बाद खैर उनकी जिंदगी की लड़ाई चली। कहा यह भी जाता है कि he was clinically dead for a few moments, और गंभीर था मैटर। 60 यूनिट ब्लड उनको चढ़ा, करीब 200 लोगों ने उनको एक खून दिया था। और दुर्भाग्य ये है कि उसमें कोई हेपेटाइटिस बी का वायरस भी उनके शरीर में चला गया, क्योंकि बाद में उनको सन 2000 में ये बात पता चली कि जब उनका उस वायरस से 75% ऑफ द लिवर डैमेज हो गया था। ये बात तब खुली, या इन्होंने बाद में रिवील हुई ये बात। तो लड़ाई बहुत लंबी चली इनकी बीमारी की, और खैर ईश्वर ने उनको बचाया, पुनर्जन्म दिया। और आप अगर एक सीन देखें फिल्म में, लास्ट का जो सीन है बिल्कुल ही एंड में, उसमें अमिताभ बच्चन ने बैल्कनी पे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल दिखाया गया, उसमें खड़े हुए हैं और ये बात कहते हैं कि मैं तो चला ही गया था, आप लोगों ने मुझे बचा लिया। जिंदाबाद है आप लोग, मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। ये एक्चुअली उनके रियल लाइफ इमोशंस थे, बाद में उन्होंने रिवील किया, ये रियल लाइफ इमोशंस थे जो कि उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स में यूज किए। पुनीत इसार की लाइफ चेंज हो गई। हालांकि अमिताभ बच्चन ने उनको कभी भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया, उन्होंने हमेशा ये बात मेंटेन करी कि ये गलती से हो गया, ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया। लेकिन पुनीत इसार की लाइफ, करियर खत्म हो गया एक तरीके से, क्यों उस समय, क्योंकि उनको फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गए, कोई उनको काम देने को तैयार नहीं था, डिप्रेशन में चले गए, बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में बाद में वो कर रहे। इस फिल्म में जो आप बीच में एक सीन दिखाते हैं जहां अमिताभ बच्चन को 2 शॉट्स में चोट लगी, जो एक मुक्का मारने वाली और जो एक लुढ़कने वाली, तो ये 2 सीन फ्रीज फ्रेम करके पहली बार हिंदी फिल्मों के इतिहास में या किसी फिल्म के इतिहास में ये दिखाए गए हैं स्क्रीन पे। और उस फ्रीज फ्रेम में लिखा हुआ है, दिस इज द शॉट इन विच अमिताभ बच्चन वाज इंजर्ड। वो एक पॉज है, कुछ 5 सेकंड तक वो फ्रीज फ्रेम आपको दोनों, आप फिल्म देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं, आज भी देखें तो बड़ा अजीब सा लगता है, और ये इतिहास में पहली बार।
और कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी चोट लगने के बाद जब 8 महीने के बाद जब काम शुरू किया अमिताभ बच्चन ने 7 जनवरी 1983 को, तो कौन सी सीन का शूट किया? इसी सीन का शूट दोबारा से उन्होंने शुरू किया। तो ये उनकी हिम्मत को दाद है। वो बीमार इतने हो गए थे कि राजीव गांधी ने अपना ट्रिप जो उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, उन्होंने भी अपना ट्रिप कैंसिल किया था और इनको देखने आए थे। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का स्टाफ जो है अमिताभ बच्चन को अखबार नहीं देता था। उस जमाने में अखबार से ही सारी न्यूज होती थी, और जब भी वो अखबार मांगते थे तो वो कुछ पहेली बना के इनको बातों को घुमा देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर अखबार पढ़ेंगे तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो ऐसा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कई बार ये बात कही कि मुझे प्री नॉमिनेशन हो गया था, मुझे आभास हो गया था कि मैं मरने वाला हूं। वो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे इस बात को लेकर। लेकिन ये उनकी हिम्मत और विल पावर है कि वो निकल के आए, और आगे तो इतिहास है। इनकी चोट की वजह से बहुत सारी फिल्मों का नुकसान हुआ, बहुत सारी फिल्म बंद हो गई। कादर खान की एक फिल्म बन रही थी, या वो डायरेक्ट करना अपना डेब्यू करने वाले थे, जाहिल, उसकी शूटिंग होने वाली थी। बल्कि एक दिन पहले ही बात हुई थी अमिताभ बच्चन से, चोट लगने से पहले, कि आप जाइए मुंबई जाके तैयारी करिए और मैं इस फिल्म की शूटिंग करूंगा। वो बंद हो गई। एक रमेश सप्पी की फिल्म थी शतरंज, वो बंद हो गई। एक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी औकात, वो बंद हुई। एक अमजद खान की फिल्म थी लंबाई चौड़ाई, वो बंद हुई। कहने का मतलब ये है कि लाइफ चेंजिंग ये चीज थी, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ बदलने वाली एक इंसिडेंट था, लैंडमार्क था। और अच्छे लफ्जों में लैंडमार्क कह सकते हैं, और रियलिटी में आप कहें तो ये मिस फॉर्चून था, एक बुरा समय था इतिहास बॉलीवुड के लिए। इस फिल्म की वैसे सैड एंडिंग थी ओरिजिनली। उसमें जो क्लाइमैक्स है उसमें कादर खान अमिताभ बच्चन को हाजी अली पे, जो दरगाह है मुंबई में, उस पे 3 गोलियां मारते हैं, और अमिताभ बच्चन का मरने का डिपिक्शन था। लेकिन क्योंकि ये चोट वाला एपिसोड हो चुका था, तो मनमोहन देसाई को ये लगा कि अगर मैं अब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में मरते हुए दिखाऊंगा तो कभी भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो लास्ट मिनट पे उन्होंने इसको फिर चेंज किया, और गोली लगने का सीन के बाद उन्होंने उनको ऑपरेशन करा के और 3 गोली निकाल के और ठीक होते हुए दिखाया है। ये बदला इस चोट के बाद। तो दोस्तों, ये फिल्म की बात मैंने आज क्यों की? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोगों को अमिताभ बच्चन की इस कहानी के बारे में, इस फिल्म के बारे में पता होगा, लेकिन मैं चाहता था कि जिनको नहीं मालूम है ये बात, उन तक ये मैं बात पहुंचा सकूं। और ये ट्रिब्यूट है द ग्रेट एक्टर अमिताभ बच्चन को, कि उन्होंने अपनी हिम्मत से और अपनी दिल पावर से मौत को भगा के अपने आप को प्रूव किया, और हम लोगों को आज तक वो एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये एज ए ट्रिब्यूट मैंने ये ब्लॉग बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और कमेंट अगर आपका हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए